किसी और से बात करना सीखने से पहले खुद से सही बात करना सीखिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद से सही बात करना जानते हैं तो आपको किसी और से बात करना सीखना नहीं पड़ेगा, पेरेंट्स को बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत से शुरू करती हूँ। पंजाब की लुधियाना डिस्ट्रिक्ट की एक छोटे से शहर में मेरा जन्म हुआ। 16 लोगों की जॉइंट फैमिली में अग्रवाल बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। क्योंकि माता पिता आप समझ सकते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में वो व्यस्त थे, तो मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे बहुत सा समय जो है अपनी दादी के साथ बिताने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। जनरली ये काउंसलिंग सेशन में जब मेरे पास, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एक टीनेज लाइफ कोच हूँ, और इस काउंसलिंग सेशन में जब मेरे पास पेरेंट्स इशू लेके आते हैं कि अपने बच्चों को लेकर, तो मैं उनसे एक बात बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों को मौका दीजिए, उनको समय दीजिए अपने बड़ों के साथ समय व्यतीत करने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। उनकी बहुत सी इश्यूज जो हैं वो यहीं रिजॉल्व हो जाएंगे। झुर्रियों से भरे हाथ इतने मजबूत होते हैं, भेद ना सके कोई तूफान इसे, ऐसी औकात नहीं इनकी। अपने बड़ों के साथ समय बिताइए, जितना हो सके उनको वक्त दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ। 13 साल पंजाब में बिताने के बाद पापा ने बिज़नेस जो है दिल्ली में शिफ्ट कर लिया था, तो हमारी पूरी फैमिली जो है दिल्ली में आके शिफ्ट हो गई। स्टार्टिंग के कुछ टाइम में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहा, क्योंकि दिल्ली के लुधियाना की बहुत सिंपल सी लाइफस्टाइल से दिल्ली के ये हसल बसल बिजी लोगों के साथ में तालमेल बिठाना थोड़ा सा मुश्किल रहा, बट हो गया। स्टिल तब भी मैनेज हो गया। इसके ड्यूरिंग में एक चीज़ मैंने अपने साथ जोड़ी थी, एक साथी मैंने नया ढूंढा था, और वो थी मेरी डायरी और पेन। मैं जर्नलिंग करती थी, जो भी पूरा दिन में मैं सोचती थी, देखती थी, समझती थी, उसको मैं रात को आके अपने डायरी में उतार देती थी, और वही आज तक मेरा साथी, वो अभी तक मेरा साथी वो बना हुआ है। वो साथी इसलिए बना है, मैं आपको एक राज बताती हूँ। ये जो डायरी पेन है ना, ये सबसे बढ़िया साथी हैं, और इसको मैं कहूँगी कि आप भी इसको अपने साथ जोड़िए, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा साथी है जो ना ही आपको जज करता है, ना ही आपसे क्वेश्चन करता है, और ना ही आपके राज बाहर खोलता है। तो इसके साथ स्कूलिंग ख़त्म हुई। दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। 2000 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। देन उसके बाद समय आया, क्योंकि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से थी, तो मेरा एक माइंडसेट था। मैं आज भी विश्वास करती हूँ कि जॉब से ज़्यादा ग्रोथ जो है वो बिज़नेस में है, और जॉब की भी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो बिज़नेस ही है। तो इसलिए मैंने तय कर रखा था कि मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं अपना एक चाहे छोटा सा वेंचर ओपन करूँगी, और यही मैंने किया। मैंने एक छोटा सा वेंचर, कॉलेज ख़त्म होने के बाद एक अपना छोटा सा वेंचर गारमेंट्स का स्टार्ट किया। इसके बीच में मेरे एक दोस्त, जो मेरे 5 साल से जिनके साथ मेरी दोस्ती थी, कॉलेज के बाद वो दोस्ती जो है प्यार में बदली, और प्यार से फिर शादी में बदल गई। 2003 में मेरी शादी हुई, और शादी के 1.5 साल बाद मेरी पहली बिटिया हुई, और पहली बिटिया के 2 साल बाद दूसरी बच्ची हो गई। तो तकरीबन आप मान सकते हैं कि 26-27 साल में मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब एक समय आया, क्योंकि यहाँ मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगी, आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैं कहती हूँ कि एक बेटा जो है अपने फादर से सीखता है, और एक बेटी जो है अपने माँ से सीखती है। आपको अपने बच्चों को सिखाने के लिए उनको बोलने, उनको बताने की ज़रूरत कम है। आप उनके सामने उस तरह के आइडल बन जाइए, उस तरह की अपनी एक छवि उनके सामने रिप्रेजेंट कीजिए। वो आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, बिना आपके कहे आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ मुझे, बिकॉज मेरी मदर जो थी वो टोटली
जो है होम मेकर थी, कंप्लीट होम मेकर थी, वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड एक लेडी थी अपने घर के लिए। तो मुझे भी लगा कि मैं एज अपनी मदरहुड की जो मेरी ड्यूटीज़ है वो कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से अपने काम के कारण। तो मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैं अपने काम को वाइंड अप कर दूँगी, और कुछ समय में मैंने अपने काम को वाइंड अप कर दिया और अगले अपने जीवन के 9 साल जो है मैंने अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली को पूरे समर्पित कर दिए। यहाँ मैं जो भी ये इस समय जो लेडीज़ यहाँ पे देख रही हैं, उनको, उस वर्ग को, महिला वर्ग को मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। प्लीज़ आप ये मत सोचिए, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आप ये मत सोचिए कि अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाएंगे। आपको, अगर आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं तो आप अपने बच्चों को अल्टीमेटली एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो आप उनको एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी दे पाएंगे। तो ये प्लीज़ अपने आप को, अपने बच्चों के साथ अपनी ग्रोथ को रोकिए मत, उनको बढ़ने दीजिए, अपनी ग्रोथ को आगे लेके चलिए। तो ये रहा, लाइफ अच्छी चल रही थी। इसके बीच में मेरा बेटा हुआ, मेरे हस्बैंड ने जॉब से हटके देन काम, एक बिज़नेस सेटल कर लिया था हमने। देन फिर आया 2014 में मेरी बड़ी सिस्टर, जो मेरी बहुत, तो मेरे लिए, मैं जिनके बोलूँगी कि मैं उन पे बहुत तरह से डिपेंडेंट थी, मेरी सपोर्ट सिस्टम थी, मेरी गाइड थी वो। स्टार्टिंग में उनके कुछ फिज़िकल एलिमेंट के कारण वो 3-4 महीनों में हमें छोड़ के इस दुनिया से अगली अपनी आगे की यात्रा पर चली गई। वो जो उनका जाना था वो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक था। मुझे याद है एक इंसिडेंस, जब मैं उनको देखने गई थी एक बार घर पे, तो वो पेन में थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं नहीं देख पा रही हूँ, आप मुझे घर वापस ले जाइए। और वो मुझे घर वापस लेकर गए। तकरीबन मैंने सोने की कोशिश करी, फ्रेशन अप हुए, सोने की कोशिश की, पर 1 घंटे बाद मैंने अपने आप को आईसीयू में पाया था। मेरी आवाज़ चोक हो चुकी थी, मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स मुझे आ रही थी, और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि कुछ भी हो सकता है। मुझे याद है मेरे हस्बैंड मुझे 2 मिनट के लिए आईसीयू में मिलने आए और उन्होंने बोला कि मैं किसको जाके किससे बात करूं, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं। क्योंकि मेरे पेरेंट्स को वो बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक बेटी डेथ बेड पे थी और दूसरी बेटी ऑलरेडी इस सेम सिचुएशन में आ चुकी थी। बट जैसे भी था, मेरा पर्पस जो था अभी सॉल्व नहीं हुआ था, तो इसलिए शायद मेरे को भगवान ने किसी और बेहतर पर्पस के लिए चुना था। और मैं मौत को पछाड़ के 3-4 दिन के बाद मैं अपने घर वापस आ गई। दीदी अपने आगे की जर्नी पे जा चुके थे। चीज़ें, टाइम निकल गया, बट मैं अभी सिचुएशन से पूरी तरह से नहीं निकल पाई थी। जब भी सुबह होती थी तो मेरे बच्चों का स्कूल होता था, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता था, और मैं इंतज़ार करती थी, मैं वेट करती थी कि किसी तरह से उनकी छुट्टी हो जाए, वो नहीं जाएं या हस्बैंड ऑफिस नहीं जाएं। बट ये सब चीज़ें ज़रूरी थी, सबको अपने अपने काम पे जाना था। और वो जो टाइम था 10 बजे तक हस्बैंड जाते थे, और 10 से लेके जो 2 बजे तक का टाइम था बच्चों के वापस आने तक का, वो 4 घंटे बिताने मेरे लिए बहुत मुश्किल होते थे। मैं घर, जैसे ही वो निकलते थे, हस्बैंड घर से निकलते थे, तो मैं घर से जाके पार्क में चली जाती थी और वहाँ पे वॉक करना शुरू कर देती थी। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जब तक टाइम नहीं निकल जाए, जब तक 2 नहीं बज जाते थे, तब तक मैं वहाँ पे वॉक करती रहती थी। इस सिचुएशन में मैं तभी बोलती हूँ कि शायद हर वजह की एक वजह है। अगर ये सिचुएशन ने मुझे मेरे साथ एक अच्छी चीज़ जोड़ी, वो ये थी कि जब मैं वॉक कर रही होती थी इतने घंटों तक, मैं अपने कानों में एयरपॉड्स, क्योंकि कोई साथी इतने घंटे नहीं मिलता था कि जो 2-3-3, 4-4 घंटे मेरे साथ वॉक करता रहे, मैं अपने कानों में एयरपॉड्स लगाती थी। और उस समय मैं ब्रह्म कुमारीज के टीचिंग्स के साथ मेरा मिलना हुआ, उनके साथ मैं जुड़ी, और मैं 3 घंटे 4 घंटे जब भी मैं वॉक कर रही थी, मैं उनकी टीचिंग उनको सुनती रहती थी। सिस्टर शिवानी के लेक्चर्स को मैं सुनती रहती थी। यकीन मानिए वो जो थी ना, वो मेरे ब्रेन की प्रोग्रामिंग चल रही थी। ये जो आगे मेरी लाइफ में क्या ग्रोथ थी, वो उस समय ने तय किया था। और एक बात और है कि हर चीज़ जो है उसका बीज पहले ही डल जाता है। मेरी सिस्टर
उनका नाम भी शिवानी था। तो शिवानी दीदी ने मुझे बोला था कि आप, जब वो जीवित थी तो उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि आप इनके लेक्चर्स को सुनिया करिए। मैंने बोला कि नहीं, मेरे को ये सब समझ नहीं आता है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। पर वो जो उस समय था, आज उनके जाने के बाद वही सिचुएशन, उसी चीज़ ने मुझे इस ट्रॉमा से बाहर निकाला था। ये जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी थी वहाँ से शुरू हुई थी मेरी। तो जैसे भी करके 1-1.25 साल में मैंने अपने इस प्रॉब्लम को, मेरी मेडिकेशंस पे मैं चल रही थी, एंजाइटी पिल्स थी, डिप्रेशन की पिल्स मैं खानी शुरू हो गई थी। बट ये जो लेक्चर्स है, ये जो मेरी ब्रेन की प्रोग्रामिंग हुई थी, इस सब ने मेरे को फाइनली 1-1.5 साल में मैं अपने इस मेडिकेशन से बाहर आ गई थी और मैंने इसको और मुश्किलों की तरह इसको भी हरा दिया था। तो अपनी सिचुएशन को तो मैंने संभाल लिया था, मेडिकेशंस ख़त्म हो चुकी थी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब को मैं पीछे पछाड़ चुकी थी। अब एक सिचुएशन आई थी कि दीदी के जो बच्चे थे उनको मुझे संभालना था, क्योंकि जो मैं उनसे जितना मैंने उनको लिया था, अब लौटाने का टाइम था। संभल कर सौदा करे दोस्त, मिला वही जो कभी दिया था, दिया वही जो कभी लिया था। तो इसके साथ ये मेरे लिए एक चुनौती थी कि दीदी के बच्चे जो टीनेज में जा चुके थे उनको मुझे संभालना था, और मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं थी कि इस एज के बच्चों के साथ कैसे डील किया जाता है। तो अब फिर से मैं बोलूँगी, हर वजह की एक वजह है। अब ये मेरी अगली जर्नी की, अगले पड़ाव की शुरुआत थी। यहाँ से जर्नी शुरू हुई मेरी एक ऑथर बनने की, क्योंकि टीनेजर्स थे तो मैंने टीनेजर्स को डील करने के लिए मुझे बहुत सी स्टडी करनी थी, मुझे उनको समझना था। तो मैं उस एज ग्रुप के बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्शन करना शुरू किया, उनकी सिचुएशन समझना शुरू किया, वो कैसे डील करते हैं सिचुएशंस में, और वो उनको क्या अपने पेरेंट्स से और क्या सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, इस सब के बारे में मैंने स्टडी करी। तो ये सब सर्वे, कुछ महीनों के सर्वे के बाद, स्टडी के बाद, जो भी अपने एक्सपीरियंसेस हुए, जो भी अनुभव आए साथ में अपने साथ जुड़े, उन सब को समेटकर मैंने अपनी एक बुक पब्लिश की, आंसर्स टू द थॉट्स ऑफ टीनेजर्स, जो कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। और आज मैं कह सकती हूँ कि उन बच्चों की आज मैं सिर्फ मासी नहीं हूँ, उनकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये जर्नी, अब मेरे ऑथर बनने की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। समय बीतता गया, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सब चीज़ें सेटल थी, काम, बच्चे, परिवार, जो भी हमारे लाइफ में 3-4 पहलू हैं वो सब सही चल रहा था। देन आया कोविड 2021 के सेकेंड लास्ट फेज जो था कोविड का, उसमें मेरी मदर करीबन 15 दिन के अंदर ही उनकी सडन उनकी डेथ हुई। और मैं नहीं जानती कि वो उस समय, मतलब मैं किस तरह से उस सिचुएशन को, शायद मैं पहले वाली दीपाली होती तो मैं नहीं संभाल पाती, बट वो जो स्पिरिचुअलिटी जो थी, जो मेरी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू हुई थी दीदी के जाने के बाद, ये मुझे इस सिचुएशन में उसने मुझे बहुत हेल्प की। इस बार जो थी, ना ही मैं डरी, ना ही मैं हिली, और मैं मजबूत पिलर की तरह अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए खड़ी रही और उनको संभाला। उस कोविड के ड्यूरिंग, जब मेरे घर में सब लोग बीमार पड़े थे, जब सिचुएशन में मदर जा चुकी थी, पर उस सब में सिर्फ मैं एक अकेली थी जो कि उस सब को समेट के संभाल के बैठी थी। और मुझे उसकी उस ताकत का एहसास, उस स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का ताकत का एहसास उस दिन हुआ था कि ये कितनी बड़ी पावर मेरे साथ जुड़ चुकी थी। तो इस तरह से ये जर्नी चलती रही। आज मैं एक टीनेज लाइफ कोच की तरह कई साल, पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही हूँ, और उस परमात्मा की, निराकार परमात्मा की दया है और ग्रैटिट्यूड की भावना में हूँ
कि मैं जो भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, सेशंस के लिए आते हैं या बच्चे आते हैं, मैं उनको सॉल्यूशन दे पाती हूँ। जनरली मैं एक बात बोलूँगी, सॉल्यूशन तो हमारे अपने सबके पास है, सॉल्यूशन आपके पास भी है, बच्चों के पास भी है, सिर्फ उस तरफ रुक कर आने की देर है। मैं समझती हूँ, एक बात कहूँगी दोनों से, पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी, बातें वही ज़रूरी है जो खुद से की जाए। तो मैं हर बार इस बात पे एम्फेसिस डालती हूँ कि प्लीज़ अपनी सेल्फ टॉक का ध्यान रखिए। किसी और से बात करना सीखने से पहले खुद से सही बात करना सीखिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद से सही बात करना जानते हैं तो आपको किसी और से बात करना सीखना नहीं पड़ेगा, पेरेंट्स को बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस जर्नी से, मेरी स्टोरी से आप लोग कुछ किसी भी तरह से प्रेरित हो पाए। प्लीज़ एक मैसेज यहाँ इस मंच से देना चाहूँगी, मॉडर्न लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ें आप इकट्ठा कीजिए, बहुत सारा धन लीजिए, बहुत सारे पैसे कमाइए, बहुत बड़ी कार में घूमें, बड़े घर में रहिए, सब कुछ, पर सब कुछ यहाँ रखिए, यहाँ और यहाँ नहीं। दिल और दिमाग में नहीं रहना चाहिए, वो सामने रहना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी, ये एक उम्र के बाद नहीं है, एक आप 45-50 साल की उम्र के बाद इसको शुरू मत करिए, ये एक लाइफस्टाइल है। मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ स्पिरिचुअलिटी को अपने बच्चों को शुरुआत से ही इनकलकेट कीजिए, उनको इस स्पिरिचुअल जर्नी में साथ में जोड़िए। अगर वो स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं, यकीन मानिए उनको मेरे जैसे या किसी भी और काउंसलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत दुनिया बहुत अच्छी है, जीवन बहुत आसान है, बेवजह इसे मुश्किल मत बनाइए। धन्यवाद।